Hi guys, welcome back to the YouTube channel of I'm Stragra. So let's start with the set number 32 of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solutions. So this particular set I've taken from Cat 22 slot 2 paper, and the set says a few salesmen are employed to sell a product called track among households in various housing complexes. On each day, a salesman is assigned to visit one housing complex. Once a salesman enters a housing complex, he can meet any number of households in the time available. However, if a household make a complaint against the salesman, then he must leave the housing complex immediately and cannot meet any of the households and on that day. A household may buy any number of trisec items or may not buy any item. The salesman needs to record the total number of trisec items sold as well as the number of households met in each day. The success rate of a salesman for a day is defined as the ratio of the number of items sold to the number of housing households met on that day. Some details about the performance of three salesmen THL on two particular days are given below. Over the 2 day, all three of them met the same total number of households, and each of them sold a total of 100 items. On both day, L met the same number of households and sold the same number of items. H could not meet any item. H could not sell any item on the second day because the first household he met on that day complained against him. T met 30 more household than on the second day than on the first day. T's success rate was twice than that of the L's on the first day and it was 75% of the L's on the second day. ठीक है, एक बार क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं. What was the total number of the household met by T, H and L on the first day? How many trisec items were sold by T on the first day? How many household did L met on the second day? How many household did T met on the first day? Which of the following statement is false? ठीक है. अगेन एक नंबर डिस्ट्रीब्यूशन का सेट है जहाँ पे अपने को दो एलिमेंट दिया गया है. एक एलिमेंट है जहाँ पे वी आर सपोज टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ हाउस होल्ड दे हैव मेट एंड द अदर आइटम इज अदर अदर पैरामीटर्स लाइक जहाँ पे अपने को सेल्स के नंबर निकालने हैं. ठीक है. अब क्या कह रहा है कि भाई तीन लोग हैं, तीन सेल्समैन है और वो दो अलग अलग दिन जाके किसी एक हाउस होल्ड में किसी एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में कुछ लोगों से मिलना है और वो कितने लोगों से मिलने हैं, उन लोगों को कितना आइटम बेचा, ये अपने को यहाँ पे निकालना है. तो लेट्स स्टार्ट विद दी टेबल. एक ये टेबल क्रिएट कर दिया जहाँ पे मैंने टी के एच का लिख दिया डे वन डे टू उनका टोटल, डे वन डे टू इनका टोटल, सेल्स और नंबर ऑफ हाउस होल्ड को यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया क्योंकि मैंने पढ़ते समय यही चार पांच एलिमेंट है जो मेरे को हाईलाइट होते हुए मेरे ब्रेन में दिखा. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद दी सॉल्यूशन. अच्छा, ऑन ईच डे सेल्समैन इज असाइन टू विजिट. ठीक है, ये बात हो गई. वंस अ सेल्समैन एंटर, ये भी बात हो गई. एक बार वो जब एंटर करता है किसी भी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में, वो वहाँ पे जाके जितने चाहे उतने लोगों से मिल सकता है अनटिल अनलेस कोई कंप्लेन ना करे. जैसे ही कोई कंप्लेन होगी तो इमीडिएटली ही सपोज टू लीव दैट कॉम्प्लेक्स और उस दिन की उसकी सेल्स खत्म वहाँ पे. ठीक है. अच्छा, जब वो हाउस होल्ड से मिलने जाएगा तो वो कुछ भी नंबर ऑफ आइटम्स ले सकते हैं, मतलब एनी हाउस होल्ड कैन बाई 1 2 3 कुछ भी हो सकता है. वो नंबर के बारे में यहाँ पे नहीं बोला हुआ है. ठीक है. इसके अलावा द सेल्समैन नीड टू रिकॉर्ड, ये तो हमने बात कर ली, ये तो रिकॉर्ड हम करने वाले हैं. द सक्सेस रेट की बात हो रही. सक्सेस रेट ऑफ अ सेल्समैन फॉर अ डे इज डिफाइंड एज अ टोटल रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड अपॉन द टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड मेट ऑन दैट डे. यानी कि इसका सक्सेस रेशियो क्या निकलेगा? नंबर ऑफ हाउस होल्ड मतलब सेल्स अपॉन हाउस होल्ड मेट, ऐसा. ठीक है. कुछ ये ऐसा होने वाला है. इसका कुछ आगे यूज आएगा बिकॉज हम जब पढ़ रहे थे तो हमें समझ आएगा. एक पॉइंट था जहाँ पे लिखा था कि उसका सक्सेस रेट इज टू ट्वाइस ऑफ दैट एंड 75% ऑफ दैट, कहीं एक था. पॉइंट नंबर 5 में अगर ध्यान करो तो ये पॉइंट लिखा हुआ था. ठीक है. चलो एक एक पॉइंट को पहले हम सोचते हैं क्या बोला हुआ है. सम डिटेल्स आर नोन अबाउट द टी एच एंड एल ऑन द टू पर्टिकुलर डे आर गिवन. ओवर द 2 days ऑल थ्री ऑफ देम मेट द सेम टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड. ठीक है. तीनों ही दिन जो टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड दे मेट इज सेम. यानी कि इसने अगर एक्स नंबर मिला है तो एच का भी एक्स नंबर है, ये भी एक्स है और 3x होने वाला है. एंड ईच ऑफ देम सोल्ड अ टोटल ऑफ 100 आइटम. सब ने 100 आइटम भी बेचे हैं. ठीक है. 100 और 100 यानी कि टोटल इन लोगों ने मिला के 300 आइटम बेचे. अब वो 100 में डे वन डे टू का सेग्रीगेशन होने वाला है. ऑन बोथ डे एल मेट द सेम नंबर ऑफ हाउस होल्ड एंड सोल्ड द सेम नंबर ऑफ आइटम. एल ने क्या करा, दोनों दिन सेम नंबर ऑफ लोगों से मिला और सेम नंबर ऑफ आइटम बेचा. सेम नंबर ऑफ आइटम का मतलब 50 और 50 बेचा होगा. ठीक है. सेम नंबर ऑफ लोगों का मतलब मान लेते हैं कि इसने ए से मिला यहाँ पे और ए मिला यहाँ पे, तो यानी कि इसका टोटल नंबर क्या होगा? 2a हो जाएगा. अगर इसका 2a निकाला तो इस सबका 2a होना चाहिए. ठीक है. सबका 2a लिख देते हैं बिकॉज अपने को ये पहली पॉइंट में बोला था कि ये जो टोटल है फॉर बोथ दी पैरामीटर्स हैज टू बी सेम फॉर ऑल थ्री. यानी कि ये जो टोटल हाउस होल्ड मेट बाई ऑल थ्री पीपल ओवर द टाइम इज 6a.
ठीक है। अच्छा, H could not sell any item on the day second day because the first household he met on that day complained against him. अच्छा, H ने क्या करा? H जब पहले दिन एक भी आइटम नहीं बेच पाया, क्योंकि जब पहले जब हाउस होल्ड से मिला उसने उसकी कंप्लेन कर दी, यानी कि डे 2 को वो एक ही बंदे से मिला था और उसने कंप्लेन कर दी, यानी कि डे 1 को वो कितने लोगों से मिला होगा? 2A-1 लोगों से, बिकॉज टोटल वो 2A लोगों से मिलता है। ऑल्सो उस दिन उसकी कोई भी कंप्लेन कोई भी सेल्स नहीं हुई है, तो यानी कि यहाँ पे 0, यानी कि इसकी जो पूरा 100 है वो यहीं पे बेच चुका होगा। ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 डन। पॉइंट नंबर 4, टी मेट 30 मोर हाउस होल्ड ऑन द सेकेंड डे ऑन द फर्स्ट डे। ठीक है, टी का क्या है? 30 हाउस होल्ड ज़्यादा हैं यहाँ के कंपेरिजन में, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसने यहाँ पे अगर a लिया होगा तो यहाँ पे a+30 लिया होगा ऐसा, या x+30 होना चाहिए विच विल बिकम 2a, ऐसा कुछ होना चाहिए। यानी कि इसको अगर सेग्रीगेट करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि a-15 एंड a+15, तो ये हो जाएगा। तो ये अगर इसको ऐड करोगे तो क्या बनेगा? a-15 प्लस a+15, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, दिस विल बिकम 2a। ठीक है, और क्योंकि 30 का गैप करना है तो -15 इधर और +15 इधर, तो वहाँ से वो 30 का भी गैप दिख गया। अच्छा, T met 30 household on the second day on the, T met 30 more household on the second day on the first day. ठीक है, देन ऑन द फर्स्ट डे। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 भी हमने पढ़ लिया। पॉइंट नंबर 5, कह रहा है टी सक्सेस रेट वॉज ट्वाइस देन दैट ऑफ द एल्स ऑन द फर्स्ट डे। टी का जो सक्सेस रेट है फर्स्ट डे के लिए, टी सक्सेस रेट वॉज ट्वाइस इन दैट ऑफ द एल्स ऑन द फर्स्ट डे एंड इट वॉज 75% ऑफ द एल्स ऑन द सेकेंड डे। पहले दिन टी का और एल का जो सक्सेस रेट है वो 2:1 में दिया हुआ है, यानी कि एल का सक्सेस रेट कितना आ रहा है डे 1 पे? वो आएगा 50/A फॉर डे 1, क्योंकि यहाँ पे हमने निकाला था ना सेल्स अपॉन हाउस होल्ड, तो इस केस में टी का कितना हो जाएगा? 100/A हो जाएगा सक्सेस रेट। ठीक है, अब यहाँ पे ये 100/A आने वाला है। अब 100/A कैसे आया होगा? लेट्स से दिस इज x, ऐसा मान लेते हैं, तो ये t का अगर निकालना होगा तो ये कितना निकलेगा? x/A-15। ठीक, यानी कि एक इक्वेशन यहाँ से अपने निकल सकता है कि 100/A x/15। अच्छा, इसको ऊपर ले जाओ, ऐसा कर सकते हैं। एक इक्वेशन और बना लेते हैं, बिकॉज अपने को एक इन्फॉर्मेशन और दी, और उनके बाद हम उसको 2 वेरिएबल पे बना के साइमल्टेनियस इक्वेशन लगा के बस सॉल्व करेंगे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं करना अपने को यहाँ पे। ठीक है, एंड इट वॉज 75% ऑफ द एल्स ऑन द सेकेंड डे, लेकिन सेकेंड डे में एल्स का वो 75% था। सेकेंड डे भी एल का कितना था? वो 50/A ही था, तो यानी कि टी का सेकेंड डे कितना बनने वाला है? लेट्स से दिस इज वाई। ठीक है, या लेट्स कीप दिस एज 100 - x, क्योंकि फिर हम एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देंगे तो दिस विल बिकम बिट डिफिकल्ट फॉर अस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 100 - x ले लेते हैं, बिकॉज हमें पता है इन दोनों का जो सम है वो होने वाला था 100, तो 100 - x ले लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट 100 - x अपॉन a+15 विच विल बी इक्वल टू 0.75 इंटू 50/A। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन अपने को मिल चुके हैं। अब इन दोनों को अपने को बस कुछ नहीं करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करके अपने को x और a की वेरिएबल सॉल्व करने हैं, और दोनों इक्वेशन बना के हम आंसर को निकाल सकते हैं। चलो इसको निकालना शुरू करते हैं। थोड़ा जगह बना लेते हैं। ठीक है, चलो अब इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करने की शुरू करते हैं। पहला ये वाला इक्वेशन लेते हैं, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो दिस विल बी 100A अपॉन इज इक्वल टू 100/A इज इक्वल टू x/A-15, तो दिस इज नथिंग बट x के टर्म में इसको अगर निकालेंगे तो दिस विल बिकम 100A - 1500/A। ठीक है, ये मेरा बन गया इक्वेशन नंबर 1 को मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। इसको मान लेते हैं कि दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो दिस विल बिकम 100 - x अपॉन A+15 इज इक्वल टू 0.75 को अपन 3/4 लिख लेते हैं ना, तो 3/4 की वजह से दिस विल बिकम 150A अपॉन 4A। ठीक है, थोड़ा इसको और इजी कर लेते हैं, दिस विल बिकम 100 - x इज इक्वल टू, ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, ये a नहीं था ना, बिकॉज यहाँ पे 3/4 था। ठीक, तो ये ऊपर ले जाएगा, तो दिस विल बिकम 150A प्लस 150 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 115 जो होता है 225, तो यहाँ पे हो जाएगा 2250 अपॉन 4A। ठीक है,
माइनस एक्स को यहाँ से सब्सिट्यूट कर देते हैं बिकॉज अपने को क्वेश्चन नंबर 1 में एक्स की वैल्यू मिल चुकी थी, तो यहाँ से 100 माइनस 100a माइनस 1500 अपॉन a इज इक्वल्स टू 150a प्लस 2250 अपॉन 4a। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, दिस विल बिकम नथिंग बट a इज इक्वल्स टू 100a माइनस 100a प्लस 1500, क्योंकि माइनस अंदर आएगा तो ये माइनस रह जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 150a प्लस 2250, दिस इज 2250 अपॉन 4a। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे a और a कैंसिल हो गया, तो ये कितना बच गया 1500, और इसको ऊपर ले जाते तो ये बन जाएगा 6000 इज इक्वल्स टू 150a प्लस 2250। इसको इधर ले जाते तो 6000 में 2250 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बन जाएगा 2250, यानी कि 4000, 4000 में तो 3750, यानी कि 3750 इज इक्वल्स टू 150a, यानी कि a की वैल्यू निकल जाएगी 0 से 0 कैंसिल, 15 के टेबल में 2 टाइम्स और 5 टाइम्स, यानी कि a की वैल्यू मिल गई आपको 25। अगर a की वैल्यू मिल गई तो अब a की वैल्यू को यूज़ करके अपन पूरा टेबल भर सकते हैं। आओ चलो टेबल को भी भर लिया जाए। यहाँ पे अपने पास क्या मिल गया, a का मिल गया है 25, तो यानी कि ये हो जाएगा 25, ये भी हो जाएगा 25, यानी कि ये रहा होगा 50, ये भी 50, ये भी 50, एंड दिस विल बिकम 49। ठीक है, इसको मैं जगह बना लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। दिस विल बिकम 49। ठीक है, ये कितना था a माइनस 15 और a प्लस 15, यानी कि 25 में से माइनस 15 यानी कि 10, और यहाँ पे 40। तो ठीक है, ये निकल गया। अब इसको यूज़ करके हमारे पास x की वैल्यू भी निकाली जा सकती है क्या, x और 100 माइनस एक्स, तो ये भी निकाल सकते हैं बिकॉज अपने पास ये एक इक्वेशन पता था कि x इज इक्वल टू 100a माइनस 1500 अपॉन ये, तो यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये कितना बन जाएगा 2500, 100a इंटू ये 2500 माइनस 1500, यानी कि 1000 अपॉन 25, यानी कि 40। यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई विच इज 40। अगर x 40 है तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 60, यानी कि डे 1 की बात करें तो ये बन जाएगा 190 डेज, और ये बन जाएगा 110 दिन। और इधर अगर बात करें तो दिस विल बिकम 13 10 49 59 59 और 5 6 20 79 प्लस 5 84 डेज यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 25 1 और 40, यानी कि 65 और 66 डेज। ठीक है, 25 40 65 और एक 66 डेज, और यहाँ पे ले लो कितना 50 इंटू 25 इंटू 6, यानी कि 150 दिन यहाँ पे आपका आ गया। ठीक है, तो ये टेबल तो अपना पूरा भर गया। अब इस पूरे क्वेश्चन के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि आप बहुत पेशेंसफुली आप ये जो पूरा करा है ना, ये जो सॉल्व करा है, इसको सॉल्व करने का काम, मतलब एग्जाम वाले फेज में शायद ये हो सकता है कि तुम इसमें प्लस माइनस इधर उधर गड़बड़ कर दो और कोई बार वैल्यू वहाँ पे क्लिक नहीं करती है। था ये एकदम इजी सेट, बट थोड़ा पेशेंस मांग रहा था। चलो लेट्स जंप टू द क्वेश्चन पार्ट। क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि भाई व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड मेट बाई दी टी एच एन के ऑन द फर्स्ट डे। टी एच एन के फर्स्ट डे में कितना है 84 है, तो पहले का तो आंसर इज 84। ठीक है, हाउ मेनी आइटम्स वर सोल्ड बाई टी ऑन द फर्स्ट डे। टी ने कितने आइटम्स बेचे पहले दिन 40, तो ये भी मिल गया। ठीक है, हाउ मेनी हाउस होल्ड डिड टी हाउ मेनी हाउस होल्ड डिड एल मेट ऑन द सेकेंड डे। एल कितने लोगों से मिला है, एल कितने लोगों से मिला है सेकेंड डे, 25 लोगों से मिला हुआ है। अब यार ये देखो ना, यहाँ पे जानबूझ कर इसने को रेंज दिया हुआ है, मतलब एग्जाम वाले में शायद हो सकता है कि हमें ये लगे कि यार ये क्लियर नहीं आने वाला, बट यहाँ पे यूनिक आंसर आ रखा था, तो दिस वॉज समथिंग जो थोड़ा घुमाया था इसने। हाउ मेनी हाउस होल्ड डिड टी मेट ऑन द फर्स्ट डे। टी कितने लोगों से मिला है पहले दिन, पहले दिन टी मिला है 60 लोगों से। ठीक है, यानी कि सॉरी 40 लोगों से मिला ना। हाउ मेनी हाउस होल्ड टी मेट ना, टी का 40 दिन डे 2 पूछा हुआ है, डे 1 पूछा हुआ, ओके सॉरी 10, तो यानी कि लेस देन 10 और लेस देन 10। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स पूछा हुआ। अमंग द थ्री टी हैड द हाईएस्ट सक्सेस रेट ऑन द फर्स्ट डे। तीनों के कंपैरिजन में टी का सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट था ऑन डे 1, तो सक्सेस रेट 40/10 4 100/49,
2 से थोड़ा ज़्यादा 2, यार ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, ठीक है। टी हैड हाईएस्ट सक्सेस रेट ऑन द फर्स्ट डे अमंग द 3, टी हैड द हाईएस्ट सक्सेस रेट ऑन द फर्स्ट डे, ये भी स्टेटमेंट है। टी हैड द हाईएस्ट सक्सेस रेट ऑन द फर्स्ट डे कंपेयर टू द सेकंड डे। अच्छा, अगर पहले दिन में इसका कितना है 4 आ रहा है और दूसरे दिन कितना आ रहा है 1.5, ये भी ट्रू है। अमंग द 3 एल हैड द लोवेस्ट सक्सेस रेट ऑन द फर्स्ट डे, एल का सबसे कम था, एल का सबसे कम था, यार ये भी ट्रू है बिकॉज यहाँ पे ध्यान दो तो ये है 40/10, ये है 100/49, ये है 50/24, ये आ रहा है 4, ये आ रहा है 2 पॉइंट से थोड़ा ज़्यादा और ये है एग्जैक्टली 2, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए डी, क्योंकि वो सबसे फॉल्स पूछा हुआ है। तो एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। अमंग द 3 टी हैड द हाईएस्ट सक्सेस रेट ऑन द सेकेंड डे, सेकेंड में टी का सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट है नहीं, ये जान दो यहाँ पे दो चीज़ें थी, मतलब ये अगर आपने स्टेटमेंट नंबर 5 पे ध्यान दिया होगा, यहाँ पे लिखा था ना कि टी का 0.75 है किसका, एल से, यानी कि एल का ज़्यादा रहा होगा तभी उसका 0.75 का 3/4 बना। तो उस केस से हम वहाँ से भी डिड्यूस कर सकते हैं कि भाई टी का जो है सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा नहीं हो सकता सेकेंड डे के, ठीक है। बाकी यहाँ पे भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, देख लो यहाँ पे कितना है 60/40 विच इज़ 1.5 और यहाँ पे ये 2 दिख रहा है, तो टी का सबसे ज़्यादा यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सो आई वुड रेट दिस एज अ मॉडरेट सेट, क्योंकि मतलब ऐसे तो पूरा टेम्पलेट तो ईजी है सेट का नंबर डिस्ट्रीब्यूशन का, बट इसके अंदर जो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने वाला था वो थोड़ा पेशेंस मांग रहा था, बाकी ऐसे सेट वॉज वेरी इजी, ठीक है। चलो कीप प्रैक्टिसिंग।